नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे को मैं लाइव आता हूं और जनरली हमारा जो समय होता है 4 बजे का, लेकिन कुछ कारणवश मैंने इस समय को चेंज कर दिया है। अब मैं शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट्स करके बता रहे थे कि 4 बजे उनको समय नहीं मिलता है, इसलिए इसको थोड़ी देर के बाद रखिए। तो मैंने सोचा कि 7 बजे रखता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग जॉब से आने के बाद इसमें जुड़ सके। और अभी जब तक मैं लाइव रहूँगा उस समय आपको बता दूं कि मेरा फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के टाइटल में दिखेगा। फेसबुक पेज है workervoice.in और सेम इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जहां जाकर के जुड़ सकते हैं, सीधे सवाल कर सकते हैं हमारे नंबर पे कॉल करके। और सहारा इंडिया का पैसा से जुड़ा सवाल हो या फिर प्राइवेट नौकरी से जुड़ा सवाल हो, सीधे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। और अगर आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपके सवालों का जवाब ढूंढ करके और फिर उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, ब्लॉग के माध्यम से हो या फेसबुक पेज पे। तो जो लोग भी हमारे इस लाइव में जुड़े, कोशिश करें वीडियो को शेयर करने की, ताकि जो भी ज़रूरतमंद साथी हैं वो सीधे कॉल करके बात कर सके। और मैं इस लाइव सेशन में आपके सवालों का जवाब देता हूं, जो सवाल आप पूछते हैं। और अभी आपको अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो सीधे जुड़ सकते हैं। जुड़ करके कोशिश कीजिए, आप सीधे कॉल करें, कमेंट्स भी करेंगे, तभी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और सबसे पहला जो है आपका सहारा इंडिया का पैसा का सवाल है, उसके बारे में पीछे हमने अभी जो सहारा सेवी का जो मामले का सुनवाई चल रहा है उसके बारे में भी हमने बताया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि उसमें जितने भी एप्लीकेशन लगे हुए हैं उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है वो सहारा के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको लेकर के है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से उनका पैसा, उनका सैलरी भुगतान नहीं मिला है, और इसी के लिए उन्होंने वहाँ पे पिटीशन लगा रखा है। तकरीबन 15,000 प्लस लोगों का आवेदन है। 15,000 लोग ये दावा कर रहे हैं कि सहारा ने पिछले 10 साल से उनको पैसा नहीं दिया। अब ये देखना है कि उनको, वो लोग जो दावा कर रहे हैं उसके बाद कितना पैसा बचता है जो जमाकर्ताओं को मिल पाता है। इसके अलावा दिल्ली न्यूनतम वेतन, दूसरा जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स आता है उसके बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली न्यूनतम वेतन में जो महंगाई भत्ता है अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। हालांकि मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाना चाहिए था। 1 अप्रैल 2026 से लागू होता है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाओं की घोषणा की जाती है। और जो रोशन कुमार जी ने कमेंट से लिखा है कि 15 अगस्त 2023 से सहारा इंडिया का पेमेंट प्रोसीड बता रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं रिजेक्ट हो रहा है, नहीं वेरीफाई हो पा रहा है, क्या किया जाए बताइए। देखिए रोशन जी, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपने जो आवेदन किया होगा उसका संख्या आपके पास होगा, वो सारा कुछ लेकर के एक कंप्लेन लिखिए और ये सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ईमेल के माध्यम से आप भेजिए। पीछे हमने एक वीडियो के माध्यम से, आप कहाँ से उनका ईमेल आईडी निकालेंगे वो हमने दे रखा है। और 30 दिन के अंदर आपके ईमेल का जवाब नहीं देते हैं तो थोड़ी देर के बाद इस वीडियो के कमेंट्स में मैं एक अपने वीडियो का लिंक दे दूंगा कि एक पीजी पोर्टल होता है जहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। और 30 दिन के अंदर अगर आपको कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो मंत्रालय में सीधे शिकायत करेंगे तो कुछ ना कुछ इनको उसमें जवाब देना पड़ेगा। अब क्या जवाब देंगे ये आप कंप्लेन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। उसके अलावा एक और तरीका है कि आप पहले कंप्लेन, लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा कंप्लेन करने के बाद उसके बाद आप RTI लगा करके अपने कंप्लेन का स्टेटस पूछ सकते हैं। उसके लिए भी हमारा एक वीडियो है, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं यहीं पे वीडियो के कमेंट्स में ही उस वीडियो को भी पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप उसको भी देख पाएंगे और उससे आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी कि कैसे हमें क्या करना है। सारा कुछ हमने दे रखा है, यहाँ तक कि RTI का फॉर्मेट भी दे रखा है। और आजकल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग है वहाँ पे ऑनलाइन RTI का एक पोर्टल है,
वहाँ जा कर के सीधे आप ऑनलाइन कर सकते हैं RTI, जिसमें मात्र 10 रुपया लगता है और एक एप्लीकेशन आपको बनाना होता है। जो एप्लीकेशन हमने बना करके दे रखा है उसी में थोड़ा सा एडिट करके आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने दिल्ली सरकार की तरफ से जो न्यूनतम वेतन के बारे में कहा था, जी पंकज विश्वास जी प्लीज़ सेंड मी ईमेल ID। देखिए पंकज विश्वास जी, ईमेल ID सेंड करने की ज़रूरत क्या है, पीछे हमने वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर उसके बाद भी आपको ईमेल ID नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको वीडियो जैसे ही लाइव हिंड होगा वैसे ही आपने जो कमेंट्स किया है वहीं पे उस पेज का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार ने अपना ईमेल ID दे रखा है। या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी गूगल में जा के सर्च करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार का वेबसाइट आ जाएगा, उसी के कॉन्टेक्ट अस पेज में जाइएगा तो सेंट्रल रजिस्ट्रार का फ़ोन नंबर से लेकर के और ईमेल ID सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब ऐसे में आप कम से कम कंप्लेन करेंगे तभी उन तक बात पहुंच पाएगी। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये बात मैंने आपको जब इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था उसी समय लोगों को बताया था, और बताया ये था कि आपको पैसा कब तक देंगे ये क्लियर नहीं है। कई लोगों को पैसा कुछ दे दिया, 10,000, 20,000, 50,000 दे दिया। जिनका मान लीजिए 50,000 रुपया तक ही था, चलिए उनका तो निपटारा हो गया। हालांकि ब्याज का पैसा उनको भी नहीं मिला, क्योंकि ब्याज के पैसा को लेकर के ही लोगों का पैसा फंसा था। अब क्या है कि फिर भी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई चलो 20 साल पहले, 10 साल पहले अगर हमने 10,000 रुपया लगाया था या 50,000 लगाया था वो तो कम से कम निकल गया। अब उनका क्या, जिनका 1.5 लाख रुपया था और उनको 50,000 रुपया दे करके छोड़ दिया, बाकी पैसा अभी भी उनका पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैं पहले से सतर्क कर रहा था, लोगों को कह रहा था कि आपका बाकी पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहीं भी नहीं बताया है। तो ऐसे में आपका पैसा फंस सकता है, और वो बात अभी कहीं ना कहीं हमारी सही साबित हो रही है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी आशंका थी कि ऐसा हो सकता है, और इस बातों से मैंने आप सभी लोगों को अवगत कराया था। उसके बाद भी लोग नहीं माने और अप्लाई किए, और आज वही दिन देखना पड़ा। हमारे पास पहला कॉल आया। हेलो 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 जी, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार। मैं चंदन कुमार बिहार से बोला। जी चंदन जी बताइए। तो मेरा पैसा मम्मी की जो फंसा हुआ सहारा, उसको निकालने के लिए मेरा 2 साल पहले हो गया था टेस्ट। थोड़ा तेज बोलिएगा। सहारा रुपया फंसा हुआ, पिछले साल मेरा टाइम हो गया है। हाँ। निकालने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा? नहीं, पिछले साल 2000 कब पूरा हुआ है? 25 में? हाँ। नहीं तो 25 वाले को तो दे ही नहीं रहा है। 2023 में जिसका पूरा हुआ है मार्च 2023 में, उसके पहले वाला ही अप्लाई कर सकता है, उसके बाद वाला को अप्लाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए कोई उपाय? कोई अभी तक कोई उपाय नहीं। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने DM के पास, कौन से ज़िले से बोल रहे हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय से। तो अपने DM के पास एक आवेदन दे सकते हैं, ठीक है? DM के पास आवेदन दीजिएगा तो सब्जेक्ट में लिखिएगा जब सहारा इंडिया का पैसा BPID एक्ट के तहत दिलाने के लिए, ठीक है? BP लिख लीजिए, ठीक है? और आपका नंबर बहुत जी, आपका नंबर मेरे अच्छे द्वारा मिला था, इसलिए मैं कॉलिंग आज बहुत दिनों से आपका न्यूज देखते थे, शेयर भी करते थे वीडियो जी जी। तो आप आवेदन, चंदन को, हाँ, तो एक आवेदन मैंने पीछे बना करके बताया है, ठीक है? आप थोड़ी देर के बाद इसी वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा तो मैं उस वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां आवेदन हमने बना रखा है, उस पते पर आप भेज सकते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, या तो फिर बिहार सरकार के जो बिहार पुलिस के DGP हैं वहाँ भी आप भेज सकते हैं, और DM को भी आप अपना कंप्लेन भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार पोस्ट से जाने की ज़रूरत नहीं है, डाक से भेजेंगे, और फिर उसको कैसे आपको रिप्लाई लेना है, वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा तो फर्दर मैं उसके आगे भी बताऊंगा कि कैसे उनसे उसका भी जवाब लेना है अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो। एक और मेरे पास रोशन जी का कमेंट्स आया है कि 981 खाता खोले थे लेकिन मात्र 5 व्यक्ति का 5,000, 8,000, 10,000 आया है, और
किसी को नहीं आया है, ना ही वेरीफाई हो रहा है। तो वही तो हम पहले ही रोशन जी बताए थे, पहले ही हमने इस बात की जानकारी दी है। और जो लोग हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे जा कर के वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को कोई एडिट नहीं कर सकता है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। तो जिस समय ये पोर्टल आया था उसी समय से लोगों को हम बता रहे थे कि अमित शाह जी ने उसी समय कहा था कि 10,000 हम पहली बार सभी को देंगे, जितने लोग भी आवेदन करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इलेक्शन था इसीलिए उन्होंने लॉलीपॉप दिया था, और इस शब्द का मैंने उस समय यूज़ किया था और बताया था कि आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लोगों ने उसके बाद भी यकीन नहीं किया। 1,21,00,000 लोग उस समय अप्लाई कर दिए थे, पहला जब पोर्टल आया था, जिसमें 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया सीधे सीधे। उसके बाद फिर से एक पोर्टल आया गया, उस पर अभी तक 1,45,00,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें सरकार बता रहा है कि 44,00,000 लोगों को हमने पैसा वापस किया है 50,000 रुपये तक, और 1,01,00,000 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो आप ये समझिए कि जो घोषणा ले रहे थे, और घोषणा लेने की बारे में हमने आपको बताया था कि उसमें लिखा हुआ है कि आप एक बार यहाँ दावा कर देंगे तो फिर बीच में आप कहीं जा कर के कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते हैं, कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सारी बात आपको बताई थी। और तो और पार्लियामेंट के अंदर भी बोला गया था कि पैसा जो है उपलब्धता के आधार पर देंगे। अब कहने का मतलब सरकार कह रही है कि 10,000 करोड़ रुपया आया, 8,500 करोड़ बांट दिए, बीच में भी कुछ और पैसा दे दिया होगा। अभी अगर कहीं से सूचना आती है तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कितना पैसा भी उनके पास बचा हुआ है। अब सवाल यह है कि उनके पास पैसा ही नहीं है रिफ़ंड खाते में, तो रिफ़ंड खाते में पैसा होगा तभी तो आपको देंगे। कई लोग आपके जैसे हैं, 1,01,00,000 जो लोग आवेदन किए हैं, कितना पैसा का क्लेम होगा ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनके रिफ़ंड खाते में पैसा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देंगे। और यही बात पार्लियामेंट के अंदर भी अमित शाह जी का विभाग कहा था, और उसको भी हमने आपको बताया था। जी बिल्कुल चंदन जी, आपका कमेंट्स आ गया है, वेट कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में जब लाइव एंड हो जाएगा तो उसके बाद मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और पीछे से हम एक एक जानकारी आपका जिस तरह से सवाल आता है वैसे वैसे आपको देते आ रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि आपको सही जानकारी मिले, लेकिन लोग करते ही नहीं हैं। आवेदन बना करके दे दिया, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने भेजा होगा, तो बहुत से 100 लोगों ने भेज दिया होगा। हालांकि शुरू में जब हमारी बात लोगों ने माना था तो अभी कम से कम इतना हुआ कि सहारा के नाम पे लोगों का पैसा नहीं फंस रहा है। दूसरी बार हमारी बात लोगों ने माना तो जो क्लेम भेजा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उसी का नतीजा है कि पैसा अभी मिलना शुरू हुआ। लेकिन तीसरी बार लोगों ने बात नहीं माना, तो नहीं माना तो उसका नतीजा है कि अभी लोग फंस गए। उसी समय लोग अगर कंप्लेन करते, दबाव देते, वोट का चोट देते तो अभी मंजर कुछ और होता, लेकिन लोगों ने वैसा नहीं किया। अब ऐसे में आप अपने मुद्दे पे वोट नहीं कीजिएगा और आप ये सोचिएगा कि सरकार आपकी सुने। क्यों सुनेगी सरकार आपकी? तो इसीलिए आपको एक बार ही समय आता है साल में, 5 साल में एक बार समय आता है, और उस समय भी लोग चूक जाते हैं, अपने मुद्दे पे वोट नहीं देते हैं। अभी ये देखिए ना, महंगाई भत्ता भी सरकार जारी नहीं कर रही है, जिसको कर देना चाहिए था। दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस लाइव को एंड करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट भी कुछ स्लो है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं मिल पा रही होगी, और तो और नोटिफिकेशन भी फेसबुक का नहीं जा रहा है। मैं कंप्लेन करूँगा और अगले संडे से कोशिश करूँगा कि मैं आपको पहले ही अपने फेसबुक पेज के माध्यम से सूचित करके बता दूंगा, और ज़्यादा कोशिश रहेगी कि शाम को 7 बजे ही हम इस लाइव को रखें। वर्षा वंकर जी ने सर पोर्टल पर क्लेम नहीं किया है। नहीं, देखिए आपका कितना पैसा है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने क्लेम किया उनको तो पैसा मिला ही नहीं है, और आप क्लेम कीजिएगा तो आपका नया में तो मिलना है नहीं, क्योंकि उनके पास अभी पैसे ही नहीं है। जिस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो लोग क्लेम करके पछता रहे हैं वो तो ठीक है, तो जो लोग नहीं क्लेम किए हैं उनको पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप क्लेम भी कर दीजिएगा तब भी आपको अभी नहीं मिलना है। और मिलना भी कितना है तो सरकार ने स्पष्ट अपने पोर्टल पे लिख रखा है, जाकर के पढ़ सकते हैं अलग अलग भाषा में, कि 50,000 रुपया तक ही मिलेगा।
अब मैंने शुरू में ही कहा था, जिस समय सरकार दावा कर रही थी कि हम 10,000 रुपये तक दे रहे हैं, तो उस समय हमने लोगों को कहा था कि जिनका 10,000 रुपया तक है वही क्लेम कीजिए। अभी 50,000 तक कह रहे हैं, तो हम लोगों को यही कह रहे हैं कि जिनका 50,000 रुपया तक है वही क्लेम कीजिए। ज़्यादा वाला अगर क्लेम कर भी दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपया आपने क्लेम कर दिया तो 50,000 देंगे और 50,000 के लिए आप वेट करते रहेंगे, रोज़ पता करते रहेंगे, आज मिलेगा कल मिलेगा, यहाँ फ़ोन करेंगे वहाँ फ़ोन करेंगे। तो इसीलिए जो लोग क्लेम नहीं किए हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर लास्ट डेट दिया हुआ है कि इस लास्ट डेट तक ही क्लेम करना। और ऐसा लास्ट डेट जब आएगा तो हमारी पूरी नज़र है, हम ज़रूर आपको जानकारी देंगे, जुड़े रहिए। और अभी सरकार के पास पैसे की कमी है उस रिफ़ंड पोर्टल में। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा सेबी वाला मामला चल रहा है, उसमें क्या आदेश आता है, उसके बाद सरकार क्या करती है। क्योंकि अगर सरकार की मंशा देखिएगा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा सहारा जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने की है। और ये बात मैं आज से नहीं, जिस समय अमित शाह जी कहे थे उसी समय से हम बता रहे हैं। दोस्तों, अब मैं इस लाइव को एंड करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले संडे से प्रॉपर हम लाइव करें। नेट वगैरह जो भी है उसको मैं सही कर लूं और उसके बाद कंटिन्यू हमारा 30 मिनट का लाइव रहेगा। और पहले से मैं सूचित करके रखूंगा कि 7 बजे सभी लोग जुड़ सकते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं। और जिन लोगों का अभी कमेंट्स है, थोड़ा सा समय लूँगा, वेट कीजिए, मैं वो वीडियो खोज करके आप लोगों को दूँगा। धन्यवाद।